स्टूडेंट्स, आपका इंटर और फाइनल सितंबर 25 एग्ज़ाम के लिए अब 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो लास्ट 10 डेज में क्या करें जिससे कि हम ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो आप ये मान के चलिए कि जो 10 दिन हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इस इम्पोर्टेंट टाइम का कैसे यूज करोगे ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना बेनिफिट आपको अभी तक हर रिवीजन में मिला है उतना बेनिफिट आपको इस 10 डेज में मिलेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही VSA का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तो ध्यान रखें कि लास्ट के जो 10 डेज है इस 10 डेज को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें। बहुत सारे बच्चे ये देखते हैं कि यार अब 10 दिन बच्चे हुए, इसमें क्या कर लेंगे, क्या डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे, और इसकी वजह से वो लास्ट मोमेंट में गिव अप कर जाते हैं। यानी देखते हैं कि चलो यार ठीक है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो 10 दिन का टाइम है उसमें आप एक एक बार रिवीजन कर सकते हो हर सब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए 4 दिन का टाइम आप पहले पेपर को तैयारी करने के लिए छोड़ दें, रिवाइज करने के लिए, तो 6 दिन में आप एक एक दिन में एक एक पेपर कर सकते हो, क्योंकि आपने 3-4 बार तो रिवीजन कर रखा होगा। जब पहली बार रिवीजन किया होगा तो हो सकता है कि आपको 10 दिन लगे होंगे, दूसरी बार रिवीजन में आपको 5 दिन लगे होंगे, तीसरी बार रिवीजन में आपको 3 दिन लगे होंगे, फिर 2 दिन लगे होंगे। तो अभी एक दिन में रिवाइज करने के पोजीशन में हो तो एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो, तो उसे एक रिवीजन हो जाएगा। और जितना बेनिफिट आपको 10-10 दिन में रिवाइज करके जो 60 डेज में रिवाइज किया है उतना ही बेनिफिट आपको 6 दिन में रिवाइज करने का मिल जाएगा, और लास्ट में फिर एक पेपर लास्ट वाला पहला वाला उठा लें। तो जो बहुत सारे स्टूडेंट अर्ली गिव अप कर देते हैं, अर्ली गिव अप करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन शांति से करें। आप ये नहीं सोचें कि सब दूसरे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी कर ली होगी, मैं पीछे रह गया हूँगा। जैसी स्थिति आपकी है वैसे ही पोजीशन आपके दूसरे बच्चों की है, इसलिए लास्ट मोमेंट पे गिव अप नहीं करें। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे आप फोकस करें। यानी कुल मिला के अगर आप इस समय पैनिक होते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी स्किल होती है और आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है, शांति से तैयारी करें। तीसरा जो देखने की चीज़ है ना कि ये है कि ऑल इंडिया रैंक्स तो रेयर है और क्लियरिंग द एग्जाम इज रियलिस्टिक। कहने का मतलब ये है कि हजारों बच्चे जो पास होते हैं उसमें से रैंक तो टॉप 50 रैंक में 101 बच्चे आते होंगे। तो कुल मिला के अभी आपका टारगेट होना चाहिए अपना बेस्ट करने का। जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उसमें बेस्ट करने की सोचें। ये माइंड से निकाल दें कि रैंक लानी है, क्योंकि आप अपना बेस्ट करेंगे और अगर रैंक जैसी प्रिपरेशन है तो रैंक ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसलिए बार बार ये सोचना है कि रैंक लानी है, रैंक लानी है, रैंक लानी है, ये चीज़ें फोकस करने के बजाय आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने पे फोकस करें। एक जो चीज़ साथ में ध्यान में रखनी है वो है कि एवरी अटेम्प्ट इज प्रीशियस। ऐसा नहीं कि यार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन लग रहा है हुई नहीं और अगला टाइम अपन शिफ्ट कर देते हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी माइंड में नहीं लाएं, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हो कि नहीं अगला टाइम देना है तो अभी आपकी स्टडी करना बंद कर दोगे और ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि नहीं यार अगला टाइम देना है। तो जब अगला टाइम आएगा ना उस समय फिर सोचोगे कि नहीं अगला टाइम देना है। इसलिए इस टेंडेंसी को माइंड में डेवलप नहीं होने दें कि अगला टाइम देना है। आप जितनी तैयारी कर सकते हैं उतना बेस्ट एफर्ट्स करें, जो पढ़ रखा है उसको समराइज करने की कोशिश करें और अगले अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोचें, क्योंकि हर अटेम्प्ट अपने आप में गेम चेंजर है। इसलिए इसी अटेम्प्ट को ट्राई करने की सोचें। और जो लास्ट के आपके 10 डेज बचे हुए हैं, आप ये मान के चलें कि 15 घंटे पढ़ें तो अभी आपके पास में 150+ आवर्स हैं। तो 150 घंटे बहुत मैटर रखता है। यानी एक पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए आप अभी भी आपके पास में टाइम है। और मान लो आपको लग रहा है कि यार मेरे तो बिल्कुल भी सिचुएशन खराब है, तो कोई बात नहीं यार, एक सब्जेक्ट ही फोकस करो। उस एक सब्जेक्ट को करके कम से कम उसको उसमें एग्जाम्शन लाने की सोचो, क्योंकि एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आ जाएगा तो भी आपका लोड काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं कर सकता तो भी गिव अप नहीं करें, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो एग्जाम्शन की सोचें। इसके अलावा इंटर और फाइनल का जो सेकेंड पेपर है उसमें आपको 2-2 दिन का टाइम मिलेगा। जो 1 दिन का गैप मिलता है इसके बजाय 2 दिन प्लस आधा दिन वो मान लो तो 2.5 दिन का टाइम मिलेगा।
यानी इस पेपर में आप थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो प्रेजेंट प्लानिंग जब करो और आपको लग रहा है कि यार मेरे सब्जेक्ट मेरे को ज़्यादा पढ़ना है, मेरा टाइम कम पड़ रहा है, तो आप जैसे FR जो CA फाइनल में AFM का पेपर और इंटर में लॉ का पेपर, इसके स्टडी अभी नहीं करके और गैप में कर लेंगे तो भी आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। इसके अलावा आपको ओवरलोड नहीं होना है। आप सब्जेक्ट का ऐसा करें कि जैसे मान लीजिए आप को लग रहा है कि यार मेरे तो अभी प्रिपरेशन ऐसी है कि जिसमें मेरे 40 मार्क्स आ सकते हैं, यानी बॉर्डर लाइन पे पास हो सकता हूँ, लेकिन एग्रीगेट नहीं बनेगा। तो फिर आप सोचेंगे यार कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं एग्रीगेट बना सकता हूँ, तो उस सब्जेक्ट को तो एग्रीगेट बनाने के काम में लें और बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज कर लें, जिससे कि पासिंग भी उसमें हो जाए तो ओवरऑल ग्रुप निकलने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। इसके अलावा आपको जो एग्जाम में गैप आता है इसका भी वाइजली यूज करना पड़ेगा। जो आपका सेकंड पेपर है उसमें तो आपको 2.5 दिन का टाइम मिलेगा, बाकी में 1.5 डेज का टाइम मिलता है। तो जो गैप मिलता है इस गैप को आप बिल्कुल इफेक्टिवली यूज करें। इस गैप में पूरे सिलेबस को रिवाइज करें, इजी से टफ की तरफ रिवीजन करें, क्योंकि ये जो टाइम है इस समय आपने जिस पोर्शन को रिवाइज कर लिया तो वो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। इसलिए ये जो टाइम है इसको इफेक्टिवली यूज करें, इसको बिल्कुल भी वेस्ट करने की कोशिश नहीं करें, इसका एक मिनट यूज करें। इसका सही यूज कर लिया तो पासिंग के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। इसके अलावा लास्ट में डोंट वेस्ट द अटेम्प्ट, गिव योर बेस्ट शॉट। यानी नर्वस तो होना ही नहीं है, ये अटेम्प्ट आपका प्रीशियस है, इसको प्रीशियस मानते हुए तैयारी करो। आप ये मत सोचो कि आपकी कितनी तैयारी हुई कितनी नहीं हुई है, आप ये मान के चलो कि मेरे को अपना बेस्ट करना है। और जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि मेरे को अपना बेस्ट करना है तो फिर इस अटेम्प्ट में आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए पॉजिटिव रहकर इस अटेम्प्ट को ट्राई करने का डिसीजन ले लें।